हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचआर अकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कि भाई घनाभ क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं और आयतन क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये सब सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, घनाभ क्या होता है, घनाभ के बारे में बता दूं थोड़ा सा। अब मान लो ऐसी आकृति होती है कि 6 आयताकार समतल पृष्ठों से बंद आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कह देते हैं। कि 6 आयतों से मिलकर बनी समतल पृष्ठों की बंद आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कह देते हैं। 6 आयताकार पृष्ठ, जैसे इसका एक पृष्ठ तो ये हो गया, ये वाला, ठीक है। एक इसके नीचे हो गया, 2 हो गए ना। अब एक सामने वाला हो गया, ये वाला, 3 हो गए। और एक इसके उधर हो गया, 4 हो गए। अब एक ये वाला हो गया जो साइड में दिख रहा है, 5 हो गए। और एक ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 6 बंद समतल आयताकार पृष्ठों से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कह देते हैं। अब आयत तो क्या होता है दोस्तों, सिर्फ आकृति होती है। आयत तो क्या होता है, सिर्फ एक ही आकृति होती है। और इस आयत जैसे 6 समतल पृष्ठ मिलकर आपस में बंद हो जाएं तो वो क्या बनाते हैं, एक घनाभ बना देते हैं। आ गया समझ में। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तब और ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, ये तो क्या हो गई, इसकी भुजाएं हो गई। फिर से कर देता हूं मैं। अब भुजाओं के बारे में और देख लो। ये तो क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, यानी कि ये तो हो गई इसकी लंबाई, इसको L बोल देंगे। और ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, इसको B बोल देंगे। और ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई को हाइट H बोल देंगे, ठीक है। ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई, ठीक है। आयत में तो क्या होता है दोस्तों, आयत में तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई 2 ही होती है, L और B 2 ही होती है। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें 3 हो गई, है ना। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा B होता है ना। लेकिन इसमें तो कितने आयत हो गए दोस्तों, 6 आयत हो गए। यानी कि इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा LB BH प्लस HL, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला। इसको याद कैसे करना है, यानी कि क्रम वाइज लेके चलना है कि पहले L फिर B और फिर H, यानी कि LB BH और फिर HL, ऐसे क्रम वाइज करके इसको याद कर लेना है। मान लो देखो कि ये तो हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H, ठीक है। LB यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो LB, फिर BH और फिर HL, कैसे भी करके इसको याद कर लेना ताकि आपको याद रह जाए अच्छे से, एग्जाम में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ना पड़े। और इसका आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, घनाभ का आयतन। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू B इंटू H, ये उसके फॉर्मूले होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं अपन। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 7 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 2 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए।
तो अपन आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, तो वो लिख देंगे घनाभ। पहले तो लिख देंगे दिया क्या है अपने को, दिया है लंबाई कितनी दी है दोस्तों, लंबाई कितनी दे रखी है 7 मीटर, और फिर चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, और फिर ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर। अब क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 गुणा एल बी कितना है, एल क्या है, एल लंबाई एल कितनी हो गई, ये तो हो गई लंबाई एल, और ये हो गई बी चौड़ाई, और ये हो गई एच ऊंचाई हाइट। तो एल कितना है 7 गुणा बी कितना है 5 प्लस बी और एच, बी कितना है 5 और एच कितना है दोस्तों 2 प्लस एच कितना है, एच कितना है 2 गुणा एल कितना है 7 मीटर। तो ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 7 पंजे 35 प्लस 5 10 और फिर ये हो जाएंगे 14। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों को अंदर ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 और 10 45, 45 और 14 59, 59 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 118 मीटर स्क्वायर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना अच्छे से। अब आयतन और निकालते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, और आयतन और निकालते हैं। इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। अब निकाल देते हैं आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, एल बी एच, एल गुणा बी गुणा एच। एल कितना है दोस्तों 7 और बी कितना है 5 और एच कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा फिर 7 पंजे 35 और 35 को 2 से करेंगे तो 70 मीटर क्यूब। आयतन किस में आता है दोस्तों, क्यूब में आता है। ठीक है, याद रख लेना है कि आयतन क्यूब में और क्षेत्रफल स्क्वायर में, क्योंकि आयतन में क्या होती है, तीनों भुजाएं होती है, तीनों का गुणनफल होता है, इसलिए 3 बार मीटर क्यूब हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वो आपको करके दिखाना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 5 मीटर लंबे 3 मीटर चौड़े और 7 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 मीटर इसकी क्या है लंबाई है, तो 5 मीटर लंबाई लिख देता हूं, और 3 मीटर चौड़ाई है, तो ये 3 मीटर चौड़ाई हो जाएगी, और 7 मीटर ऊंचाई है, तो ये 7 मीटर ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों। इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।